गुड मॉर्निंग। अब देखेंगे बेटा प्रश्नावली 8.2 में दिया है परवलय एक्स स्क्वायर बराबर 4y और वृत्त 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल 9 के मध्यवर्ती छेद का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या दिया है? एक परवलय दिया है और एक वृत्त दिया है। तो पहले आप वृत्त का समीकरण बनाएंगे। यह एक वृत्त है। अब इसमें क्या है देखिए, वृत्त की अक्ष बना दीजिए। x को x डैश और y को y डैश बनता है, ये मूल बिंदु है। अब एक परवलय का समीकरण है, लिखेंगे परवलय का समीकरण। क्या दिया गया इसमें? x स्क्वायर बराबर 4y। अब यहां मान रखना आपको, x स्क्वायर बराबर 4y का मतलब है ऊपर की ओर। इसका मुंह किधर खुलेगा? ऊपर की ओर जाएगा। और ये ग्राफ हो गए x स्क्वायर बराबर 4y का, और ये इधर से गया इधर गया। इस पार्ट को मिला देंगे, ये ग्राफ बन गया आपका। अब इसमें क्या दिया है? जो अबद्ध भाग काटे गए हैं, ये अबद्ध भाग है इसका। अब देखिए पहले वृत्त दिया है, लिखोगे वृत्त का समीकरण 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर बराबर 9 या x स्क्वायर धन y स्क्वायर बराबर 9/4। इस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? तुलना कर दोगे x स्क्वायर धन y स्क्वायर बराबर r स्क्वायर से। r स्क्वायर का मान 9/4 तो r का मान 3/2, यानी इस वृत्त की रेडियस कितनी हो गई? 3/2 हो गई। अब समीकरण 1 और 2 से, 1 से x स्क्वायर का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 1 से x स्क्वायर का मान समीकरण 2 में रखने पर, अब बेटा रखोगे 4x स्क्वायर बराबर 4y प्लस इतना बराबर 9 के 4y स्क्वायर 4 चौका 16y ऋण 9 बराबर 0। अब क्या करना आपको? इसका प्रतिच्छेद बिंदु निकाल लीजिए, a और b नामकरण कर। इसका प्रतिच्छेद बिंदु क्या होगा? सीधा 4 से तुलना कर लोगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0। सूत्र होता है x बराबर माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। बेटा यहां से मान को निकालोगे तो मान आपको मिल जाएंगे। क्या मान मिलेगा? देखिए इसमें ये मान होगा y पर b का मान -16 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर 16 का वर्ग माइनस 4, a का मान कितना है? 4 और c का मान -2 इंटू a का मान 4 दिया है। तो y बराबर होगा -16 प्लस माइनस अंडर रूट 256 धन 144 बटे में 8। y बराबर -16 प्लस माइनस अंडर रूट 4 बटे में 8, वर्गमूल हो जाएगा -16 प्लस माइनस 20 बटे में 8। एक बार प्लस चिन्ह लीजिएगा तो y का मान -16 धन 20 बटे में 8, 16 4 20। एक मान 1/2 निकल गया, माइनस चिन्ह लेने पर -16 माइनस 20 बटे में 8, 36 बटे में 8, 4 9 36, 4 गुना 8, यानी इसके निर्देशांक हो गए कितना हुआ? 1/2 का मान ऋण 9/2। ये दोनों मान निकल गए। अब हम मान को निकालते हैं। आगे क्या बनता है देखिए, ये देखा जाएगा यहाँ क्या है? मूल बिंदु 0 0। अब x का मान कितना होगा? जब आप x का मान निकालोगे, x का समीकरण क्या होता है? इसका समीकरण x बराबर 0, इतना 1/2 और 0 माइनस यहाँ तक ये दिया है। अगला मान निकालोगे, एक पार्ट का ही निकालते हैं। ये अपर लिमिट y का होगा, लोअर लिमिट होगा। मान निकालोगे, यहाँ तक आप मान निकाल लीजिएगा। अब हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? अबद्ध भाग का क्षेत्रफल निकालना है। अब देखिए ये पार्ट जितना है इसका कितना है? दुगना है, तो एरिया बराबर होगा डबल अपर लिमिट 1/2 लोअर लिमिट 0। समीकरण क्या दिया था पहला? x स्क्वायर बराबर 4y, यानी कि लिमिट हो जाएंगे 4y dy माइनस 1/2 0 अंडर रूट कितना आएगा? ये हल करोगे तो यहां निकालोगे x स्क्वायर बराबर
9 बटे में 4 माइनस वाई स्क्वायर, इसका मान आएगा 3 बटा 2 का वर्ग माइनस वाई स्क्वायर, ये डी वाई। आगे कैलकुलेट करोगे, इसे हम लिख सकते हैं, क्या लिखोगे, एरिया बराबर इनका वर्गमूल ले लोगे, 2 गुणे 2 अपर लिमिट 1 बटा 2 लोअर लिमिट 0, वाई पावर 1 बटा 2 डी वाई, यहाँ माइनस 1 बटा 2 अपर लिमिट 1 बटा 2 लोअर लिमिट 0, अंडर रूट 3 बटा 2 का वर्ग माइनस वाई स्क्वायर डी वाई। बेटा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, इनका समाकलन करोगे, वाई पावर 3/2 3/2 अपर लिमिट लोअर लिमिट 2 बार, क्या सूत्र होगा भैया, अंडर रूट ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई बाई 2 अंडर रूट 9/4 माइनस वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2, फिर साइन इनवर्स वाई बाई 3/2 अपर लिमिट 1/2 लोअर लिमिट 0। बेटा इसी मान को रखकर आप कैलकुलेट करेंगे, इतना आप नोट कर लेंगे और आगे बढ़ा देते हैं सॉल्व करने के रूप में। आपको क्या बनेगा बेटा, ये हो जाएंगे 8 बटा 3 1 बटा 2 घाते 3 बटा 2 0 माइनस ये हो जाएगा 2 गुणे वाई बाई 2 अंडर रूट, यहाँ अब ये है 9 बटा 4 माइनस वाई स्क्वायर धन 9 बटा 8 साइन इनवर्स 2y बाई 3 1 बटा 2 0। बेटा यहाँ भी मान बैठा लीजिए, 8 बटा 3 इनका करोगे तो 2 रूट 2 आएगा माइनस 2 और 1 बटे में 2 गुणे 2 9 बटा 4 माइनस 1 बटा 4 9 बटा 8 साइन इनवर्स 2 गुणे 1 बटा 2 इंटू 3। अब जीरो करने क्या होंगे, ये मान 0 ये मान 0 होगा, इन्हीं का आप हल करेंगे, 2 चौका 8 4 बटे में 3 रूट 2 माइनस ये 2 से हल करोगे, इसके अंदर गुणा करोगे 1 बटा 2 और ये हो जाएंगे 8 बटे में 4, फिर ये हो जाएगा 9 बटा 8 साइन इनवर्स 1 बटा 3, इन्हीं का आप हल करेंगे, 4 गुना 8 होगा तो 4 बटे में 3 रूट 2 माइनस 1 बटा 2, ये 2 का अंदर गुणा हो जा रहा है तो यहाँ भी 2 आएगा, यहाँ भी 2 होगा, ये लिखोगे रूट 2 और ये अंदर गुणा हो जाएंगे तो ये भी माइनस होंगे, माइनस 2 चौका 8 9 बटा 4 साइन इनवर्स 1 बटा 3, इससे आगे हल कर देंगे, यही आपका आंसर होगा। ये पहले सवाल का था। आपने क्या किया, सबसे पहले एक वृत्त का समीकरण है, एक परवलय का समीकरण है, वृत्त परवलय को जहां इंटरसेक्ट करेगा उसके द्वारा आप भाग का क्षेत्रफल निकाल लोगे, फिर लिमिट निकाल लेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट घटा दोगे, जो मान आएगा वही आपका भी आंसर बनेगा। इसके बाद बेटा हम लोग देखते हैं, कैलकुलेट कर लोगे। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, सवाल संख्या 3 की तरफ। अगला सवाल देखेंगे, सवाल संख्या तीसरे में दिया है, वक्र y बराबर x स्क्वायर धन 2 y बराबर x कॉमा x बराबर 0 एवं x बराबर 3 से घिरे छेद का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहाँ क्या दिया, वक्र का मान 3 है, वक्र का समीकरण दिया है, y बराबर x स्क्वायर प्लस 2 है और मान कितने दिए हैं, दूसरे वक्र का समीकरण y बराबर x, जो y का मान होगा वही x का मान होगा। इसके बाद दिया है x बराबर 0 एवं x बराबर कितना दिया है, 3 से घिरे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखो बेटा, इसमें यहाँ पर दोनों y फलन में है, यानी लिमिट किसमें दिया है, x के रूप में दिया है, अबद्ध भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो कैसे बनेगा, पहले बनाना है परवलय। ये देखिए, इसका मुख इधर खुलेगा, ऊपर की ओर खुलेगा, ये रेखा क्या y बराबर x यानी y बराबर mx, ये रेखा कहां से जाएगी, मूल बिंदु से ऊपर जाएगी,
इसके द्वारा बद्ध भाग का आपको क्या करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये किसका परवलय समीकरण है, इस परवलय का समीकरण है एक्स स्क्वायर बराबर क्या होगा 4ay। इसको ट्रांसफर कर दोगे एक्स स्क्वायर बराबर y माइनस 2 बन जाएगा। अब इस रूप में वक्र बन गए, इन्हीं का क्या निकालना है, अबद्ध भाग का आपको क्षेत्रफल ज्ञात करने हैं। ये दिया है, इसका मान क्या है 3,0। ये क्या आपका मूल बिंदु 0 0। एरिया बराबर होता है बेटा y1 माइनस y2, यानी अपर लिमिट 3 लोअर लिमिट 0 एक्स स्क्वायर प्लस 2 dx माइनस अपर लिमिट 3 लोअर लिमिट 0 x dx। इन्हीं का क्या करना है, समाकलन करना है। तो देखो क्या इनका समाकलन हम करेंगे। अब देखिए कैसे कैलकुलेशन करते हैं, ध्यान देना है आपको। ये मिलेगा एरिया बराबर अपर लिमिट बेटा लोअर लिमिट एक्स स्क्वायर dx, 2 कैसा छप्पन बाहर कीजिए 3 0 1 dx, ये होगा x dx अपर लिमिट लोअर लिमिट। इनका समाकलन क्या होगा x³ 3 अपर लिमिट लोअर लिमिट, इसका समाकलन x होगा अपर लिमिट लोअर लिमिट। इनका समाकलन x² 2 होगा अपर लिमिट लोअर लिमिट। बेटा इतना 3 बाहर करें, 3 का क्यूब माइनस 0 2 3 माइनस 0 माइनस 1/2 3 का वर्ग माइनस 0। ये क्या हो जाएगा 27/3 गुना 6 ऋण 9/2 3 9 27 9 6 15/2 15 गुना 30 माइनस 9/2 कितना आ गया 21/2 वर्ग इकाई। यही आपका आंसर है। इस ढंग से आपका ये प्रश्न संख्या तीसरा है। अब देखिए चौथा सवाल। चौथा सवाल इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको ध्यान देना है आपको। चित्र के आधार पर ये सवाल बनेगा, देखिए बताता हूं इसको। अब बेटा इसमें देखते हैं प्रश्न संख्या 4 में दिया है समाकलन का उपयोग करते हुए, क्या कहा है इसमें, समाकलन का उपयोग करते हुए एक ऐसे त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिनके शीर्ष -1, 0, देखिए निर्देशांक है -1, 0, दूसरा दिया है 1, 3 और तीसरा दिया है 3, 2 दिया है। तो भैया पूरा ग्राफ पर बनाना है, कैसे बनेगा, देखिए ये दिया आपका x हो x डैश y हो y डैश, a माने इधर होगा, ये बन गया आपका a है, ये b है, ये c है। तो यहां निर्देशांक लिखोगे, a का निर्देशांक कितना मिला -1, 0, ये सब का समीकरण y बराबर 0, इसलिए -1, 0, b के निर्देशांक कितने हैं 1, 3, x का मान 1 है और y का मान 3, c का मान कितना है 3, 0, x का मान 3 है, y का मान 2 है। अब क्या करेंगे, इतना आपके कोऑर्डिनेट बन गए a b c के निर्देशांक। अब निकालोगे दो बिंदु को मिलाने वाली रेखा का समीकरण, a b रेखा का समीकरण, a b रेखा का समीकरण। तो बेटा ये a है, ये b है, a का मान है -1, 0, b का मान है 1, 3। बेटा क्या होगा ये x1 y1 x2 y2, सूत्र होता है y y1 बराबर y2 y1 x2 x1 ब्रैकेट में x x1। मान रखिए y y1 y2 y1 x2 x1 x x1, लिखेंगे y बराबर 3/2 x + 1। बेटा इनका समीकरण ए बी रेखा का हुआ। एरिया कैसे निकालोगे, एरिया बराबर यहां देखिए इन दोनों में लिमिट आपके y फलन में है, तो इसका फलन y में है तो लिमिट x में लेंगे। x की ऊपरी सीमा 1 है, निम्न सीमा -1 है, अपर लिमिट 1 लोअर लिमिट -1। यहाँ y dx का मान रख दोगे 1 -1, इसका मान बेटा रखिए 3/2 x + 1 dx। ठीक, ये पहला पार्ट आ गया। दूसरा निकाल लेते हैं, ए बी रेखा के बाद बी सी रेखा का समीकरण निकालेंगे। ये तो पहला भाग आ गया। अब निकालोगे बी सी रेखा का समीकरण, बी और सी। बी का मान है 1, 3, सी का मान 3, 2।
x1 बेटा ये y1 है, x2 कामा y2, y माइनस y1, y2 माइनस y1, x2 माइनस x1, x माइनस x1, y माइनस 3 बराबर 1/2 और ये होंगे x माइनस 1। हल करोगे y बराबर ऋण x/2 प्लस 1/2 धन 3, लासा लोगे x/2 धन 1 धन 6 भागे 2, ऋण x/2 धन 7/2, यानी इनका एरिया हो गया। अब इनका क्षेत्रफल निकाल लोगे। दूसरा a2 बराबर होगा, अब BC में लिखिए अपर लिमिट कितना 3, लोअर लिमिट 1, फलन का मान -x + 7/2 dx। ये आपका a2 निकल गया। यही लिख देते हैं, a1 का मान हम पाएंगे 1 - 1 3/2x + 1 dx और a2 का मान पाए हो, कितना पाए हैं 3 1 7 - x/2 dx। अब आप AC रेखा का समीकरण निकाल लीजिए। AC रेखा का समीकरण निकालेंगे तो बनेगा आपका AC को मिलाने वाली रेखा का मान -1, 0 3, 2 x1 y1 x2 y2 y माइनस y1 y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 x माइनस x1। बेटा बन गया y बराबर 3/2 x + 1 2 दूना 4। a3 का मान अब देखिए लिमिट क्या होगा, अपर लिमिट 3 होगा, लोअर लिमिट -1 होगी, समीकरण का मान x + 1/2 dx। अब एसेंडिंग ऑर्डर में क्षेत्रफल निकालते हैं। a से b गए, b से c गए, परिणामी भुजा हमेशा डायरेक्शन इसकी उल्टी होती है, वेक्टर एनालिसिस से आपने पढ़ा था। अब निकाल लोगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर निकालेंगे। अब आपको मिलेगा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर a1 + a2 - a3। a1 का मान बेटा कितना पाए हो, a1 का मान 1 - 1 3/2 x + 1 dx। a2 का मान है 3 1 7 - x/2 dx और a3 का मान -3 - 1 x + 1/2 dx। इनका समाकलन होगा, देखो भाई 3/2 x dx, अपर लिमिट लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट लोअर लिमिट 1 dx, ये 7/2 का 3 1 1 dx 1/2 3 1 x dx माइनस 1/2 अपर लिमिट लोअर लिमिट x dx 1/2 अपर लिमिट लोअर लिमिट 1 dx। अब समाकलन करोगे भैया 3/2 इसका समाकलन x²/2, ये हो जाएंगे x अपर लिमिट लोअर लिमिट 7/2 x अपर लिमिट लोअर लिमिट, ये होगा 1/2 x²/2 3 1 1/2 x²/2 अपर लिमिट लोअर लिमिट 1/2 x अपर लिमिट लोअर लिमिट। अब बेटा इनको कैलकुलेट करो। मान रखते हैं हम लोग, लिमिट का मान रखिए, इस लिमिट का मान रखोगे, क्या माना है ये देखिए इसमें, तो भैया बनेगा 3/4 1 का वर्ग ऋण 1 का वर्ग 1 धन 1। ध्यान दीजिएगा, चिन्ह का विशेष ध्यान दीजिएगा, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। 1/4 3 का वर्ग 9 ऋण 1, ये हो जाएंगे 1/4 9 ऋण 1 1/2 3 धन 1। ये क्या हो गया, ये 3/4 1 का वर्ग बेटा 1 माइनस 1, पानी खत्म 2 7/2 गुणे 2 1/4 गुणे 8 ऋण। अब ये हो जाएंगे 1/4 गुणे 8 4/2 2 दूना 4 2 दूना 4 4 दूना 8 2 से 2 घटा, ये 0 हो गया। 2 धन 7 ऋण 2 ऋण 2 ऋण 2 9 माइनस 6 बराबर 3। कितना आया 3 वर्ग इकाई। कहीं मान में कैलकुलेशन यदि मिस्टेक नहीं होगा तो आपका उत्तर आएगा। देखिए कहीं गलत तो नहीं हो रहा है।
देखिए 3/2 इसके लिए भी है और 3/2 इसके लिए भी है। 3/2 कट गया। ये कितना हुआ? 3 था। 7 3 10, 10 - 6 बराबर 4। कितना आ गया? 4 वर्ग इकाई। देखिए सब कुछ आपने सही किया, केवल यहाँ पर 3/2 का छोड़ दिए थे। ये मान देखिए यहाँ तक आया था। ये मान रखिए। आप क्या किए? एक बार 2 बाहर का मान 3/4 किए। अपर लिमिट का मान 1 का वर्ग माइनस लोअर लिमिट प्लस 3/2 माइनस प्लस हो जाएगा। 7/2 3 - 1 1/4 3 का वर्ग माइनस 1 1/4 3 का वर्ग माइनस 1 1/2 3 माइनस प्लस हो गया। अब आप कैलकुलेशन किए तो ये हो जाएंगे। तो बेटा 0 हो गया। 3 7 7 3 10 2 2 2 6 10 - 6 बराबर कितना आ गया? ये 4 वर्ग इकाई आ गया। इस ढंग से आप इस सवाल को हल कर सकते हैं। हल करने में कितना है? 4 वर्ग इकाई। यही अभी आपका अभिष्ट आंसर आ गया। इस तरह बेटा हमने आपको प्रश्न संख्या 4 तक बताए हैं। 5वां सवाल समझ लीजिए, समझा दे रहा हूं, लगाइएगा आप घर पर। समाकलन का उपयोग करते हुए एक ऐसे त्रिकोणमितीय छेद का क्षेत्रफल, त्रिकोणीय छेद का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिनकी भुजाओं का समीकरण है। आपके पास 3 भुजाएं दी गई हैं। तीनों को हल करके ABC के निर्देशांक ज्ञात करोगे। निर्देशांक ज्ञात करने के बाद यही सवाल फिर आपका चौथा बन जाएगा। तो इसके बाद आप लोग 5 6 कीजिएगा। फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में जो नहीं आएगा पूछिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आगे के चैप्टर बताएंगे या जो बचे हुए सवाल बताएंगे। आपको बार बार हम बताना चाहेंगे, आप बार बार अभ्यास कीजिएगा, क्योंकि जब तक हम लोग पढ़ाते हैं ऑनलाइन में आपको बात तुरंत समझ में आती होगी, और लेकिन उसके बाद 2-3 दिन तक याद रहता होगा, लेकिन 1 सप्ताह बाद जब आप उसको रिवीजन करना छोड़ दोगे तो तुम्हें लगेगा हमें कुछ नहीं आ रहा, भूल गए हैं। इसलिए बेटा हम आपको बार बार समझा रहे हैं, आप रिवीजन अवश्य करें। वीडियो को बार बार देखिए, रिवीजन कीजिए, दोहराइए। जब बार बार दोहराएंगे आपको सवाल सुगमता से लगाना आ जाएगा। और ये मत सोचिए कि जो है अभी ऑनलाइन पढ़ाई चल रही तो अभी आराम करें। आराम ना कीजिए, आपके पास बिल्कुल समय नहीं है। अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी पेपर होना है, मात्र 4 महीने शेष है। तो जो बच्चे हमारे सो रहे हो, निद्रा त्याग कर वो जग जाएं और कठिन मेहनत करें। कठिन परिश्रम करने से निश्चित रूप से बेटा सफलता मिलती है। अब बेटा इसके बाद हम आपको अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।